See, difference of intrinsic and extrinsic semiconductors. P टाइप सब्सटेंस, N टाइप सब्सटेंस, या से क्वेश्चंस आते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये है। अगर आप कोई भी जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल देखें, ये है जर्मेनियम। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 4 का एलिमेंट है, अभी हम ग्रुप 4 पढ़ रहे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये सारे के सारे ग्रुप 4 में मौजूद है। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जर्मेनियम सराउंडिंग बहुत सारे जर्मेनियम के एटम्स के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है कि ये है जर्मेनियम विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, जर्मेनियम विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, जर्मेनियम विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन जर्मेनियम विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। हर जर्मेनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। तो आप सिर्फ सेंट्रल जर्मेनियम के एटम को देखें, इसका हर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शो कर रहा है। इसी तरह से बाकी जर्मेनियम के एटम्स वो भी बॉन्डिंग शो करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग स्टेट में होंगे सराउंडिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री नहीं होगा, इट इज बॉन्डिंग 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 एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, लिहाजा ये नॉर्मली करंट कंडक्ट नहीं करता सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। मगर अगर आप टेम्परेचर रेस करेंगे, टेम्परेचर अगर आप रेस करें तो क्या होगा, इससे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से स्केप कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन सपोज स्केप कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन स्केप करेगा, इसके बिहाइंड एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा। दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज होल। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, but it is considered to be positively charged, so it is whole. वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो यहाँ से मूव करेगा बतौर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मूव करेगा। एक और इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पर अपनी जगह से स्केप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसके बिहाइंड एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, उस वैकेंट स्पेस को ये इलेक्ट्रॉन फिल कर लेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना इलेक्ट्रॉनिक करंट बन जाएगा, होल्स का मूव करना ये कन्वेंशनल करंट बन जाएगा। तो जा से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप कर रहा है, ये मूव करेगा, इसके बिहाइंड वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा एंड दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज होल। ये इलेक्ट्रॉन आकर इस स्पेस को फिल कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना इलेक्ट्रॉनिक करंट, होल्स का मूव करना कन्वेंशनल करंट। मगर ये सब्सटेंस, ये जो करंट कंडक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर पर कंडक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर करंट कंडक्ट करे और हाई टेम्परेचर पर ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हों, इसे हम कहेंगे सेमी कंडक्टर। और इस तरह की कंडक्शन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्शन, इसलिए कि आपने इसमें कोई बाहर से इम्प्योरिटी ऐड नहीं की। इम्प्योरिटी का क्या मतलब वो अभी आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हम वही केस लेते हैं जर्मेनियम का। अब ये डायग्राम बार बार रिपीट होगी। हम सेंट्रल पार्ट थोड़ा नॉर्मल स्टेट की तरफ ले आते हैं, ये सेंट्रल पार्ट। अब ये डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। एन टाइप सब्सटेंस में, ये हम डिस्कस करेंगे पी टाइप सब्सटेंस में। सो लेट्स सी व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्शन। अगर आप यूँ कर लें कि एक जर्मेनियम के क्रिस्टल में ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट या ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट प्लेस कर ले, लाइक आप प्लेस कर ले इसमें
ग्रुप 5 का एलिमेंट, आर्सेनिक, फास्फोरस, कोई भी ग्रुप 5 में हो, नाइट्रोजन। फास्फोरस ग्रुप 5 में है। फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 सराउंडिंग जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। 4 सराउंडिंग जर्मेनियम के साथ ये बॉन्ड्स बना लेंगे। और जो 5th इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई मज़ीद एक्स्ट्रा जर्मेनियम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री होगा, ये पहले से फ्री होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप रेस कर लें, हाई टेम्परेचर पर हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप कर जाए, इसके बिहाइंड एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो, जिसे हम होल कहते हैं, एक होल क्रिएट हो, उस होल को ये फिल कर लेगा। अगेन इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करते रहेंगे हाई टेम्परेचर पर। तो एक इस तरह का सब्सटेंस है जिसमें पहले से जो चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। एन टाइप, एन टाइप इसलिए कि इट इज़ नेगेटिव टाइप। इसमें जो पहले से चार्ज मौजूद है वो एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मौजूद है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में मौजूद है। और इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें आपने बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड की है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? अ सेमीकंडक्टर with impurity in it, a semiconductor with impurity in it। जबकि इंट्रिंसिक में आपने कोई भी impurity ऐड नहीं की थी। It is a semiconductor with no impurity, a semiconductor with no impurity। अब जो आपने impurity ऐड की है ग्रुप 5 की है और उसमें जो चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव टाइप का है, तो हम इसे कहेंगे एन टाइप सब्सटेंस। इसी को आप कहेंगे एन टाइप सब्सटेंस। और जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है, इम्प्योरिटी का ऐड करना, इसे डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, यानी कोई बाहर का एलिमेंट ऐड करना इम्प्योरिटी होगा, टू जर्मेनियम और सिलिकॉन इज डोपिंग। इसमें एक एलिमेंट जो पहले से मौजूद है वो कहलाता है होस्ट। अगली होगी इम्प्योरिटी। आप होस्ट के 10⁻⁶ एटम्स में एक एटम इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं, बहुत कम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। होस्ट के 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन एटम्स में इम्प्योरिटी का एक एटम आप ऐड करें तो इस रेशो से आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो एन टाइप सब्सटेंस क्या था कि आपने फास्फोरस ऐड किया, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड्स बना रहे सराउंडिंग जर्मेनियम के साथ, और जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का वो पहले से फ्री फॉर्म में मौजूद है। जो पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में मौजूद होगा वही डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस एन टाइप है या पी टाइप। तो चूंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम कहेंगे कि इस सब्सटेंस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन है जो पहले से मौजूद है। और जो बाद में क्रिएट होगा वो होल है। जो बाद में क्रिएट होते हैं चार्जेस उन्हें हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होगा? होल होगा। हाउ डू वी मेक एन टाइप सब्सटेंस? एन टाइप सब्सटेंस क्या है? आपने ग्रुप 4 में ग्रुप 5 का एलिमेंट ऐड किया,
इसे कहते हैं एन टाइप सब्सटेंस। जो ग्रुप 5 आप ऐड करेंगे इसे कहते हैं डोनर एटम या डोनर इम्प्योरिटी, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनर इम्प्योरिटी हम इसे कहते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स आपके रिपीट होंगे पी टाइप सब्सटेंस में। देखिए अगर आप पी टाइप सब्सटेंस देखें, इसमें हम एक ग्रुप 3 का कोई मेंबर ऐड करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम आप ऐड कर लें, बोरॉन ऐड कर लें। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 3 का मेंबर है, तो लिहाजा ये 3 सराउंडिंग जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। मगर जो फोर्थ जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, ग्रुप 3 का मेंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो लिहाजा फोर्थ जर्मेनियम के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता। पहले से क्या मौजूद होगा, पहले से एक होल मौजूद होगा, पहले से एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इस होल को फिल कर ले और वहाँ पर होल शिफ्ट हो। तो इस केस में होल पहले से मौजूद है, इलेक्ट्रॉन बाद में क्रिएट हो रहा है। लिहाजा आप कहेंगे कि इस केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स हैं। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज, हम इसीलिए इसे पी टाइप ये पॉजिटिव टाइप सब्सटेंस कहते हैं। एन टाइप मींस नेगेटिव टाइप सब्सटेंस, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कैसे बनता है पी टाइप सब्सटेंस, ग्रुप 4 में ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इस ग्रुप 3 के इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वाई एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है होस्ट से, अगला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था होस्ट को। सुपर कंडक्टर्स, अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करते जाए रेजिस्टेंस कम होती जाती है। अगर किसी खास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो सब्सटेंस कहलाएगा सेमी सुपर कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए दैट इज सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर क्या है, अ कंडक्टर with zero resistance at a particular temperature। जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस सुपर कंडक्टर बने उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो इट इज टेम्परेचर at which a substance becomes superconductor। कुछ सब्सटेंसेस बहुत लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, बुक में इनकी एग्जांपल्स दी है, और कुछ सब्सटेंसेस हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। जो हाई टेम्परेचर पर बनते हैं वो भी 77 केल्विन, 77 केल्विन इज ऑलमोस्ट 1 -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। जो लो टेम्परेचर पर बनेंगे दे बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, दे बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स ऑलमोस्ट -196, ये भी हाई कंसिडर होता है इस केस में। तो लो बहुत लो होगा। इस तरह के सुपर कंडक्टर्स हम डिफरेंट कंप्यूटराइज्ड मशीन्स में, एमआरआई मशीन में और डिफरेंट चिप्स में यूज़ करते हैं। जब बहुत हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ करंट चाहिए होती है वहाँ पर हमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इस केस में जैसे करंट का फ्लो सेट होगा वो मुसलसल फ्लो करता रहेगा, देयर वुड बी नो रेजिस्टेंस व्हाटसोएवर।
इससे आगे ये चैप्टर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे।